ऐसे ETF है जो मुझे पक्का यकीन है कि वो आपके पोर्टफोलियो में होंगे, और अगर आपने उन्हें ले रखा है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब उसके अंदर जो भूचाल आने वाला है, जो उसके अंदर बदलाव होने वाला है, वो शायद आपको ना पता हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं कि उसको आपको ऐड करना है या प्रॉफिट बुकिंग करना है, या आपने अभी तक नहीं लिया है तो क्या उसे लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इसमें जो तीसरा ETF है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सभी ने उसको अपने पोर्टफोलियो में भर रखा होगा। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हो भैया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल बटनमा भी दबा देना, ताकि आप तक मेरे सारे वीडियो तुरंत पहुंच सके और आप उससे बेनिफिट उठा सके। सबसे पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगा। स्टॉक मार्केट बिल्कुल रोलर कोस्टर के झूले की तरह होती है। अगर कोई चीज़ ऊपर गई है तो उसे नीचे भी आना है, लेकिन एक रिटेल ट्रेडर, एक रिटेल इन्वेस्टर जो ETF में काम करता है, उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि वो प्रॉफिट रख नहीं पाता है। और दूसरी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि बहुत सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर और रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो प्रॉफिट देख नहीं पाते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी दुविधा है कि कुछ लोग प्रॉफिट रख नहीं पाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्रॉफिट देख नहीं पाते हैं। तो चलिए शुरू। पहला जो ETF है हमारा, वो इंडिया के बाहर का ETF है और इसके की ढेरों सारी कंपनियां हैं। नाम मैं डेफिनेटली बताने वाला हूं। अगर आप इसका चार्ट देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है ऊंचाई पर खड़ा है इस वक्त, यानी इसने लोगों का रिटर्न बहुत बढ़िया बना कर दिया है। तो निचले स्तर पे जिन्होंने बाय किया होगा उनका एक अच्छा जो है बेहतरीन रिटर्न वहां पर बना होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट के इस शिखर पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट सबसे ऊंचाई पर आकर इस वक्त खड़ा है, तो एक रिटेल निवेशक को किस तरीके से सोचना चाहिए। इस ETF का नाम हम डेफिनेटली बताने वाले हैं, और अगर आपके पोर्टफोलियो में इन तीनों ETF होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने किस लेवल पे बाय कर रखा है, ताकि हम भी जान सके कि आप इसके अंदर कितना प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ETF का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 10,800 करोड़ है, 0.58% के आसपास का इसका एक्सपेंस रेशो है, और एक साल के अंदर 33% का बम्पर रिटर्न इस ETF ने बना के दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है, गणित ये बैठता है कि एक रिटेल भैया जो बेचारा मेहनत से कमा कर 2 पैसे बनाने के लिए इस ETF में बैठा है, वो इस वक्त क्या विचार कर रहा है, किन चीज़ों को सोच रहा है। हालांकि बचपन से अभी तक उसने कई बार झूले झूले हैं, रोलर कोस्टर पे भी बैठा है। उसे पता है कि अगर मैं अभी इस वक्त नीचे हूँ तो मैं रोलर कोस्टर पे बैठा तो ऊपर जाऊँगा, और अगर मैं ऊपर रहूँगा तो नीचे भी आऊँगा। वो जानता है, लेकिन उसका दिल यकीन करने को तैयार नहीं है कि मैं नीचे भी आऊँगा। तो उसे सोचना होगा, और मैं क्या सोचता हूँ इस ETF को लेकर, नाम क्या है इसी वीडियो में बताऊँगा। अब चलते हैं दूसरा ETF जिसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 294 के आसपास। एक्सपेंस रेशो 0.04% के आसपास है। एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ह्यूज है, 50,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और इसका P है 22.83। साल भर में इसने मात्र 8.7% का रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों ETF के अंदर प्रॉफिट बनाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि ETF के अंदर प्रॉफिट बनाना बहुत ही आसान है, इतना आसान नहीं है इसके अंदर प्रॉफिट को रख पाना। आपका प्रॉफिट आपके सामने ही बनेगा और आपके सामने ही पिघल कर बिल्कुल कुल्फ़ी की तरह ख़त्म हो जाएगा, अगर आपने उस कुल्फ़ी को चाटा नहीं, खाया नहीं। दोस्तों हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे विपरीत एक काम किया। मैंने उन्हें कहा कि सिल्वर
बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अभी चंद हफ्तों की बात है, पिछले हफ्ते की बात है, मैंने उन्हें कहा कि भाई सुन, मेरे पास थोड़ी बहुत जो जानकारी, नॉलेज, इल्म जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने विजडम प्राप्त किया इतने सालों से, और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को ETF ट्रेडिंग में सिखाता हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी समझाया है, तुझे भी समझा रहा हूँ, बिना कोई फ़ी लिए फ्री में समझा रहा हूँ, फ्री का ज्ञान दे रहा हूँ कि भाई ETF जो सिल्वर का है वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट कुछ भर लो भैया, झोले में प्रॉफिट लेकर आ जाओ। कुल्फी बेहतरीन बनी हुई है, उसे चाट कर ख़त्म करो, उसे पिघलने मत दो। लेकिन उसने वो बात नहीं मानी और आज उसकी पूरी कुल्फी ख़त्म हो गई है, सिर्फ उसके पास डंडी बची हुई है। क्योंकि सबसे पहली गलती उसने ये की कि पहले तो कुल्फी खाया नहीं, दूसरा एक और कुल्फी उसने खरीद लिया, यानी बड़े लेवल पे, ऊंचाई के लेवल पे उतना ही माल और खरीद लिया, तो उसका जो एवरेज है ऊपर की तरफ आ गया, बाइंग एवरेज, और उसके बाद अब उसे घाटा हो रहा है। अब उसके पास सिर्फ काढ़ी बची हुई है, कुल्फी तो ख़त्म हो गई है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ETF के अंदर ट्रेड करना सिंपल है बट आसान नहीं है, ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करना है। दूसरा जो ETF है इसका क्या नाम है वो भी बताने वाला। तीसरा ETF बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरे ETF पे चलते हैं, फिर ये बताऊंगा मैं आपको ये 3 ETF का नाम क्या है, उसके अंदर किस तरीके से आपको इस वक्त स्टैंड लेना। तीसरा ETF जिसका इस वक्त प्राइस चल रहा है 228 के आसपास, साल भर में 7.62% का रिटर्न इसने बनाकर दिया है। इस ETF के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हाई ग्रोथ की, बट इस वक्त जो है ये जहां पहुंचा है, अगर आप इसका चार्ट देखें तो ये अपने हाई के आसपास पहुंच चुका है। अब हाई के आसपास पहुंचने के बाद जो ETFs के बिहेवियर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। क्या करना है डेफिनेटली मैं समझाने ही वाला हूँ, इसके बाद बने रहिए। एक्सपेंस रेशियो है इसका है 0.21% के आसपास, P31 के आसपास है, यानी आप देख पाएंगे कि PE काफ़ी महंगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन तीनों ETF के नाम क्या है और इनके काम क्या है, और एक रिटेल भैया को किस तरीके से समझना चाहिए, सारी चीज़ों को मैं समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारा जो नेक्स्ट बैच है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम का, उसका इनरोलमेंट बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है। आप अगर ETF को सीरियसली सीखना चाहते हैं, अपने लिए एक पैरेलल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप हाउसवाइफ है, वर्कर हैं, डॉक्टर है, टीचर हैं, लॉयर हैं, आप चाहते हैं कि मैं साइमल्टेनियसली कुछ अमाउंट लगा के पैरेलल एक इनकम जनरेट कर पाऊँ, तो आपको इस प्रोग्राम को तुरंत इनरोल कर लेना चाहिए। बहुत ही जो है ह्यूज डिस्काउंट में ये इस वक्त आपको मिल रहा है। व्हाट्सएप पे तुरंत कांटेक्ट करें, अपनी इंक्वायरी को जनरेट करें और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। इस प्रोग्राम को मैं लाइव सेशन आकर जूम पर पढ़ाता हूं और रिकॉर्डिंग तो आज आपको तुरंत मिल जाएगी कंप्लीट प्रोग्राम की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये तीनों ETF के नाम क्या है, इसके अंदर आपको किस तरीके से सोचना है और किस तरीके से निर्णय लेना है। जैसा मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में इन तीनों ETF में से बहुत ज़्यादा चांस है कि कुछ ना कुछ मौजूद हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ले रखा है तो किस लेवल पे ले रखा है, या अगर आप लेना चाह रहे हैं तो क्या प्लान है। सब कुछ आप ज़रूर एक्सप्लेन करिए, आपके कमेंट मैं रीड करता हूं और कई बार जब मुझे अच्छे कमेंट आते हैं तो उस पर एक अच्छा सा वीडियो भी बनाकर ज़रूर देता हूं, आपके सामने पेश करता हूं। तो चलिए जानते हैं पहले ETF का नाम क्या है। पहला ETF है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100, यानी इसे मॉन 100 भी कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है। और इस ETF के अंदर 33% का रिटर्न साल भर में आया है और ये काफ़ी टॉप पे चल रहा है। एक बात याद रखो, अगर मार्केटों के अंदर आपको किसी भी ETF में 20% का रिटर्न, 15% का रिटर्न साल भर में बन रहा है ना, तो आप एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर हो। बहुत ज़्यादा अपेक्षा किसी भी चीज़ में रखना आपको ले डूबेगा। तो मॉन 100 जो है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ,
ना मेरे पास कोई डिग्री है। मैं अपना काम करता हूँ, जो करता हूँ मैं वो आपको सिखाता हूँ, आपको बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। आप मेरा वीडियो देखिए, समझिए, समझने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाकर बैठिए, उसको ऑन टेबल पूछिए कि भैया हमने जो है डॉक्टर मजहर से ये चीज़ सुनी थी, आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं। वो अगर कहता है आपको, उस पर अमल करिए, मेरी कोई भी बात पे आपको अमल नहीं करना है, ठीक है। और ट्रोलर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ट्रोल करना है ना, तो सबसे पहले अपने घर के अंदर एक कैमरा चालू करो और उसके अंदर 2 मिनट बोल के बताओ। अगर 2 मिनट आप बिना हकलाए बोल लेते हो ना, तो आप हमें ट्रोल करो, अदरवाइज आप ट्रोल करने के काबिल ही नहीं हो, तो ट्रोल करते क्यों हो। तो कहने का मतलब दूसरा जो ETF है हमारा निफ्टी 20, यानी निफ्टी की 50 दिग्गज कंपनियां हैं, बहुत बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और आप देख पाएंगे कि निफ्टी 50 जो है इसने 8.7% का मात्र रिटर्न बना कर दिया है, और ये रिटर्न बहुत ही कम है, इसके अंदर और भी रिटर्न बनना चाहिए। तो अब जो सवाल पैदा होता है, एक रिटेल को यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य और सब्र रखना चाहिए। तीसरा जो ETF है मिड 150 20, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और रिटेलर्स का बहुत ज़्यादा प्यारा है, और जितने भी फंड्स हैं उसका भी ये दुलारा है। ये अभी आपको 8% का रिटर्न बना कर दिया है पूरे साल के अंदर, और अपने वापस से चरम सीमा पर आया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। एक बीच का आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा, थोड़ा सा भय भी लगेगा, थोड़ी सी हिम्मत भी लगेगी। तो बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेके ही काम करिएगा। मैंने बता दिया तीनों ETF के बारे में कि इनके पोर्टफोलियो में यह है, किस रेट पे है, बाय करना चाह रहे तो किस रेट पे, सारी चीज़ों को आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक, अपने जितने भी ग्रुप है व्हाट्सएप के उस पर शेयर करो। और साथ ही साथ हमारा ETF का जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है, इसका लाइव सेशन होने वाला है नेक्स्ट मंथ, तुरंत इनरोल कर लो, बहुत ही लिमिटेड सीट बची हुई है।